हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग आरआरसी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें प्रॉब्लम्स बेस ऑन एजेस पर कुछ क्वेश्चन है मेरे पास। 22 से 23 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। क्वेश्चन तो 80-90 के करीब पूछे गए थे पिछले ईयर, लेकिन हम लोग 22 से 23 अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिना कोई टाइम ख़राब किए हुए। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एक कहता है, 1 वर्ष पहले साकेत और तिलक की आयु का अनुपात 5:6 था। 4 साल बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है। तो साकेत की वर्तमान आयु, तो हम लोग क्वेश्चन ऐसे करेंगे, साकेत और तिलक की आयु जो है 5:6 थी 1 वर्ष पहले। तो 1 वर्ष आगे आने में हमें एक ऐड करना होगा, तो हम लोग वर्तमान में आ गए। लेकिन अब ये 4 साल बाद 6:7 हो जाता है, तो 4 साल और ऐड करेंगे, तब जाके ये अनुपात 6:7 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तब हम लोगों का आंसर आ जाएगा। पहले इसको सॉल्व करेंगे। 5x + 5, 6x + 5 बराबर 6/7। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 सते 35, 35x + 5 सते 35 इज इक्वल टू, इसके इक्वल होगा 6 छंग 36x + 5 छक्का 30। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5। x की वैल्यू जब 5 आ गई तो पूछा है साकेत की वर्तमान आयु। साकेत की वर्तमान आयु ये इतनी होगी, 5x + 1। तो साकेत की वर्तमान आयु 5 × 5, 5 × 5 + 1, 26 वर्ष हो जाएगी। आंसर नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 8:7 होगा। यदि उनके विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात 4:3 था, तो उनका विवाह आज से कितने वर्ष पहले हुआ था। तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। जैसा लैंग्वेज बोल रही है हम लोग वैसा लिखेंगे। पहले इक्वेशन बना लेंगे। एक आदमी है, मान लीजिए उस आदमी को एच हस्बैंड लिख दीजिए, उसकी वाइफ को डब्लू। तो उनका अनुपात 7x और 6x है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 8:7 हो जाता है। पहले यहाँ से इनकी आयु निकाल लेंगे। 7 सता 49, 7 छंग 42। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 48 + 48। तो ये यहाँ से इसको इससे माइनस करेंगे तो एक x बचेगा, और ये आ गया इनकी जो है, क्या कहते हैं, x की वैल्यू आ गई। तो इनकी वर्तमान आयु कितनी होगी, 7 छंग 42 और इसकी 36। मान लीजिए इनकी शादी x वर्ष पहले हुई थी, तो इनका अनुपात ये था। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इनकी शादी कितने वर्ष पहले हुई है वो आ जाएगा। यहाँ से इनकी x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही होगा इनका। पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसका आ जाएगा 1x और ये 18 वर्ष पहले इनकी शादी हुई थी। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहा, ये क्वेश्चन इक्वेशन बेस हैं। इनको एकदम अच्छे से पढ़ के तब जाके क्वेश्चन बनेगी, तब जाके हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। इक्वेशन बनेगी ऐसे, a और b। a की आयु b से 2 गुनी है और b की आयु का 1/3 है। b की आयु, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसको अभी छोड़ते हैं, बाद में करेंगे। फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। वर्तमान में उसकी आयु, विवाह के समय उसकी आयु की 9/7 गुनी है। फराह की प्रेजेंट एज जो है उसके शादी के समय, मैरिज के समय 9/7 थी। तो मतलब अभी इसकी प्रेजेंट एज और मैरिज के समय की एज का अनुपात 9:7 हो जाएगा। वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु के 1/6 के बराबर है। इसकी ये प्रेजेंट एज है। अगर इसकी प्रेजेंट एज
फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय जो आयु थी उसका 9/7 गुना है। अगर उसकी शादी के समय मान लीजिए मैरिज के टाइम 7x थी, तो प्रेजेंट में उसकी एज 9x है। इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 2x, 8 के बराबर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो प्रेजेंट में उसकी एज 36 है और शादी के समय 28 थी। तो कहा गया वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु की 1/6 है। तो उसकी डॉटर 1/6 है उसकी आयु की, तो उसकी बेटी अभी 6 वर्ष की है। 3 वर्ष पहले उसकी आयु क्या थी, तो 3 घटा देंगे इसमें से, तो उसकी आयु 3 हो जाएगी। ये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग 80 है। मान लीजिए पिता को F लिखते हैं और डॉटर को, पुत्री को D। F और D 80 है। 8 वर्ष पूर्व पिता की आयु और उसकी पुत्री की आयु उसकी 7 गुनी थी। 8 वर्ष पूर्व F माइनस एक्स 8, ये 8 वर्ष पूर्व पिता हो गया, और D माइनस 8 ये जो है इनकी पुत्री 8 वर्ष पूर्व हो गई। कहा गया है कि 8 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। ये 7 गुने के बराबर हो गया। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन बनेगी। फिर यहाँ से F माइनस 8 7D माइनस 8 7 56। तो यहाँ से पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉरी गाइस, सॉरी, क्वेश्चन गलत ही पढ़ लिया मैंने। क्वेश्चन सेकंड स्टेप से सॉल्व होगा। कहा गया है कि पिता जो है फादर और ये है उसकी डॉटर 8 वर्ष पूर्व 7 गुनी थी। मान लीजिए ये x था और इससे 7x हो जाएगा 8 वर्ष पूर्व। तो अभी प्रेजेंट में पहुंचने के लिए 8 जोड़ देंगे। अब इन दोनों का जो है प्रेजेंट में एज दिया हुआ है, इन दोनों का सम 80 के बराबर है। इनको जोड़ लेंगे। 8x इधर आएगा, ये 8 8 16, इधर आगे माइनस होगा 16, ये बचेगा हमारे पास कितना 64। x की वैल्यू 8 आ गई। अब पूछा है आपसे 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या होगी। प्रेजेंट में पुत्री की आयु क्या है, ये इसका प्रेजेंटेज है। 8 8 16 प्लस 8 वर्ष बाद अब 24 वर्ष की पुत्री हो जाएगी। आंसर ये डी। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 थी। विवाह के 5 वर्ष बाद उनका एक बच्चा था। बच्चे के जन्म समय तीनों सदस्यों वाले इस परिवार की औसत आयु कितनी थी। क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, एक बार सॉल्व करते हैं हम लोग। पति और पत्नी 2 लोग हैं, इनका औसत 23 था। तो सम इनका योग निकालने के लिए हम 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि 2 लोग हैं। 23 गुणे 2, इन दोनों का सम आ गया 46, इनका योग आ गया 46। विवाह के 5 वर्ष बाद, विवाह के समय की ये एज है 5 वर्ष बाद, मतलब 5 हस्बैंड की एज बढ़ेगी और 5 वाइफ की बढ़ेगी, तो टोटल 10 बढ़ेगी। इसमें 10 ऐड करेंगे। अब इनकी एज 56 है। 5 वर्ष बाद उनका एक बच्चा है, लेकिन बच्चे के जन्म के समय बच्चा 1 वर्ष का है। तो पहले इस 56 में से एक बच्चे की उम्र घटाएंगे, फिर उसके बाद 1 1 साल उन दोनों पेरेंट्स की घटाएंगे, तो टोटल 3 साल घटेगी। 3 साल नहीं, 2 वर्ष का बच्चा 1 साल का, एक इनका घटेगा, एक पेरेंट का घटेगा, तब जाके 54 बचेगा। 54 भागे 3, 18 वर्ष इनकी औसत आयु बच्चे के जन्म के समय थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए की वर्तमान आयु के 2 गुने और बी की वर्तमान आयु के 3 गुने का योग 106 वर्ष है। तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ये क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन आते हैं हमेशा रेलवेज एग्जाम में। तो इक्वेशन बनाते हैं। ए की वर्तमान आयु के 2 गुने, ए की वर्तमान आयु के 2 गुने और बी की वर्तमान आयु के 3 गुने का योग 106 है, और बी की वर्तमान आयु का 4 गुना और ए की वर्तमान आयु के 3 गुने से 11 अधिक है। तो
11 अधिक है, इसका डिफरेंस ही दिया हुआ है। अब से 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग कितना होगा। अब यहाँ से हम लोगों को इक्वेशन मैनेज करनी होगी, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चाहे ए को एलिमिनेट कर दीजिए, चाहे बी को एलिमिनेट कर दीजिए। ए को एलिमिनेट करना ज़्यादा आसान रहेगा। इसको 2 से गुणा करेंगे तब जाके ये 6 हो जाएगा, इसको 3 से गुणा करेंगे तब जाके ये 6 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3 दूनी 6a, 3 त्रिका 9b, 318, 4 दून 8b, माइनस 3 दून 6a, 11 दूना 22। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 6a कट जाएगा और ये बचेगा कितना, 8 9 17b, 17b। इन दोनों को ऐड करेंगे 340 हो जाएगा। b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 20। जब b की वैल्यू 20 आ गई तो यहाँ रख देंगे, यहाँ जब रखेंगे 2a प्लस 3b है तो ये 60 हो जाएगा, इज इक्वल टू 106। 60 इसमें घटेगा 56 बचेगा, 60 इसमें घटेगा 46 बचेगा। ए की वर्तमान आयु 23 हो गई। अब इन दोनों को इसमें ऐड करेंगे। अब से 4 वर्ष बाद पूछा है, जब इसमें 23 ये और 4 दून 8, 8 इसमें और जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा जोड़ के 51। इनकी वर्तमान आयु का योग ए और बी का, ये ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेनू की वर्तमान आयु का 3 गुना। रेनू मान लीजिए आर है इसकी एज और मानव की एम है। रेनू की आयु का 3 गुना और मानव की आयु के 2 गुना से मानव, ये एम बनेगा, 11 वर्ष अधिक है। और मानव की वर्तमान आयु का 3 गुना, रेनू की आयु का 4 गुना, 4 गुना और मानव की आयु का 3 गुना, 9 वर्ष कम है। अब इनको इसमें से कोई एक एलिमिनेट करना होगा। हम लोग इसमें से ये m को एलिमिनेट कर सकते हैं, इनको 6 बना के। तो इसको 3 से गुणा कर देंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। 3 त्रिका 9r, 3 दून 6m इज इक्वल टू 33, 4 दून 8r माइनस 3 दून 6m इज इक्वल टू 18। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस बन जाएगा, ये कट जाएगा और इसमें से r बचेगा। यहाँ सिर्फ r बचेगा और यहाँ से ये माइनस होगा तो 15 बचेगा। r की वैल्यू 15 आ गई। अब यहाँ से हम यहाँ इस वाले इक्वेशन में रख देंगे r की वैल्यू, तो m की वैल्यू मिल जाएगी। 15 इसमें रखेंगे, 15 तियाँ 45 माइनस 2m इज इक्वल टू 11। जब उसमें जब उधर जाके 11 घटेगा तो 2m इज इक्वल टू 34। m की वैल्यू हमारे पास 17 बचेगी। और पूछा इन दोनों का सम, इन दोनों को जोड़ देंगे, 17 और 15 31, 7 5 12 32 आ जाएगा। आंसर नंबर ए हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानवी की वर्तमान आयु के 2 गुने, मानवी की m मान लीजिए और तन्वी की t मान लीजिए। मानवी की वर्तमान आयु के 2 गुने और तन्वी की आयु, सिंपल t लिखेंगे, का योग 35 है। और तन्वी के पिता की आयु, तन्वी की आयु की 3 गुनी है। मान लीजिए तन्वी के पिता को f लिख देते हैं। तन्वी के पिता की आयु तन्वी की आयु की 3 गुनी है तो इनके 3t हो जाएगी। और मानवी के भाई की वर्तमान आयु, मानवी की वर्तमान आयु से 6 अधिक है। मानवी की वर्तमान आयु m है तो इसके मानवी के भाई को हम लोग b लिख देते हैं। इसकी मानवी की वर्तमान आयु से 6 अधिक है तो m प्लस 6 हो जाएगा इसकी आयु। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। मानवी के पिता और मानवी के भाई की वर्तमान आयु का योग 56 है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 3t प्लस m प्लस 6 इज इक्वल टू 56। तो यहाँ से आएगा 3t प्लस m इज इक्वल टू 50। ये इधर वाला आप लोग समझ गए होंगे, अभी मैं इसको रब कर दूंगा, उधर जगह कम पड़ेगी। 56 इधर 6 आके माइनस होगा तो ये 50 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3t प्लस m 50। मैं इधर वाला रब कर देता हूँ, जगह बना लेते तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा।
अब यहाँ से हम लोग इसमें से चाहे टी को एलिमिनेट कर दीजिए चाहे एम को एलिमिनेट कर दीजिए। एम को एलिमिनेट कर देते हैं, दोनों का पूछा, निकालना दोनों का ही पड़ेगा। तो एम को एलिमिनेट करने के लिए इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये ऐसे ही रहेगा 2m प्लस टी 35 और ये 3 दूनी 6t प्लस 2m इज इक्वल टू 100। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस बन जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस होके ये 5t बचेगा और ये यहाँ से इसमें घटेगा तो 65 बचेगा। तो t की वैल्यू जो हो जाएगी 13 बचेगी। 5 13 13 पचे 65, t आ गया। अब यहाँ पे हम लोग रख देंगे 2m प्लस 13 इज इक्वल टू 35। जब इसमें से घटेगा तो 2m 22 के बराबर आ जाएगा। तो m की वैल्यू 11 हो जाएगी। तो क्या पूछा है? तन्वी और मानवी की आयु का योग, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 24 आ जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन बहुत लेंदी हैं और इसी तरह के लेंदी क्वेश्चन रेलवे से पूछे जाते हैं, क्योंकि वो लोग टाइम ज़्यादा देते हैं सॉल्व करने के लिए, इसलिए लेंदी क्वेश्चन पूछते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन को लैंग्वेज के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता, तुरंत सॉल्व हो जाता है। इसमें अगर कोई ट्रिक लगाएंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुना थी। अब कोई आदमी है, मान लीजिए F है और उसकी पुत्री है D, इसकी x थी, अब ये 7x हो जाएगी, क्योंकि कहा उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी 1 वर्ष पहले। तो 1 वर्ष आगे आने के लिए हमें लोग वर्तमान में आ गए। अब उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के वर्ग के बराबर है। अब वर्ग के बराबर है तो इसको वर्ग कर देते, ये वर्ग के बराबर हो गया। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 7x प्लस 1, अब इसको तो आपको फार्मूला तो आता होगा, एक x² प्लस b² प्लस 2ab, उसी तरह सॉल्व होगा x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 से ये 1 कट जाएगा, ये 2x इधर आएगा तो 5x हो जाएगा, x², इस x² से ये x² कट जाएगा, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग देखते हैं। यदि पुत्री की आयु 1 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। वर्तमान आयु 7 पचे 35, ये वर्तमान आयु, फादर की वर्तमान आयु यही है 7x प्लस 1, 7 पचे 35, 1 36, और क्या कहते हैं ये इसकी वैल्यू, इसकी वर्तमान वैल्यू हो जाएगी 5 और 1 6, डॉटर की हो जाएगी 5 प्लस 1 6। ये हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अनु की वर्तमान आयु का 2 गुना, अगर अनु का मान लेते A है और बीना को B मान लेते हैं। अनु की वर्तमान आयु का 2 गुना, अनु की आयु का 2 गुना और बीना की वर्तमान आयु 6 वर्ष अधिक है, तो बीच में माइनस लगेगा, 6 वर्ष अधिक। अनु की माँ की वर्तमान आयु, अनु की वर्तमान आयु का 3 गुना है। अगर अनु A है तो उसकी माँ को M मान लेते हैं, 3 गुना है तो 3A हो जाएगी इनकी एज। और बीना अपनी बहन से 5 वर्ष छोटी है, मतलब बीना की बहन जो है, अब बीना की बहन इससे 5 वर्ष छोटी है, तो बीना की आयु क्या होगी? बी, ये बीना की बहन की है, बीना की बहन, बीना सिस्टर, ये ऐसे समझ लीजिए। अब कहा M और S, मतलब ये S है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 64 है इनका योग। 3A प्लस B प्लस 5 इज इक्वल टू 64। तो ये क्वेश्चन बन गया 3A प्लस B 59 के बराबर। अब ये आप लोग समझ गए होंगे, इसको मैं अभी रब कर दूंगा। 3A प्लस B इज इक्वल टू 59। अब मैं इधर रब कर देता हूँ, जगह बना लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग एक चीज़, इसमें मतलब कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है बी सिंगल इनको निकालना आसान होगा। इनको सिर्फ एक बार माइनस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे तो सॉरी, इनको जोड़ लीजिए तब आ जाएगा। ये 5A हो जाएगा और ये 65, A इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। अन्नू की आयु 13 आ गई और यही पूछा गया था, बस सिंपल सा था। ये ऑप्शन नंबर बी।
4 वर्ष पहले राजेश नरेश से 3 गुना बड़ा था। राजेश और नरेश 3 गुना बड़ा था। अगर ये x था 3x है। 4 वर्ष बाद नरेश की आयु, 4 वर्ष बाद पहले करते हैं, 4 वर्ष बाद नरेश की आयु की 2 गुनी होगी। ये इसके बराबर हो जाएगी 3x + 4 2x + 8। ये x = 4। तो पूछा है राजेश की वर्तमान आयु। राजेश की वर्तमान आयु ये है 3x + 4 4 × 12 4 16। राजेश की वर्तमान आयु 16 हो जाएगी। राजेश की आयु 16 हो जाएगी। राम, निखिल और अश्विन की वर्तमान आयु का योग 111 है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2, 3 और 4 अनुपात में था। तो निखिल की वर्तमान आयु, निखिल, राम, निखिल और अश्विन 10 वर्ष पहले, अगर ये 3 लोग हैं तो 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले के हिसाब से 3 से गुणा करके ये 30, तो 30 वर्ष घटाना होगा 111 में। जब आप 30 घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 81। और ये दिया है 2x + 3x + 4x, ये 81 के बराबर दिया गया था। 9x = 81। x की वैल्यू 9 आ गई। तो निखिल की वर्तमान आयु पूछा है। निखिल की वर्तमान आयु क्या होगी? ये निखिल की आयु है +10, क्योंकि 10 वर्ष बाद का ये अनुपात था। तब इसमें ऐड करेंगे हम 9 × 27 और 10 37। ये निखिल की आयु हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन। विलियम और ब्रजेश की आयु का योग 20 वर्ष। विलियम + ब्रजेश की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व, क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे तब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर पहले ही क्वेश्चन बनाना चालू कर देंगे तो क्वेश्चन सही से नहीं बनेगा। आगे पढ़ते हैं। 4 वर्ष पूर्व ब्रजेश की आयु विलियम की तत्कालीन आयु की आधी थी। अगर ये विलियम 2x था तो ये x था 4 वर्ष पूर्व। अब 4 वर्ष प्रेजेंट में आएंगे, 4 वर्ष आगे। अब इन दोनों का योग दिया है 20। अब आराम से हो जाएगा 3x, ये 4 + 4 इधर जाएगा, 8 माइनस होगा, 12 बचेगा। x की वैल्यू आ जाएगी 4। x की वैल्यू 4 आ गई। तो विलियम की वर्तमान आयु पूछा है, तो विलियम की वर्तमान आयु ये है 2x + 4 4 दून 8, ये 4 दून 8 + 4 8 4 12 आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 5 वर्ष बाद रमेश की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की 3 गुनी होगी। अगर ये रमेश है, उसका ये पुत्र है s, अगर ये x है तो ये 3x होगा। 5 वर्ष बाद, तो ये 5 वर्ष पहले आ गए हम लोग, मतलब प्रेजेंट में आ गए। अब उस 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले -5 और करेंगे, अब जाके कहा है कि तत्कालीन आयु की 7 गुनी होगी। अब ये इसके बराबर हो जाएगा 3x - 10 x - 10 × 7। अब यहाँ से निकाल लेंगे हम 3x - 10 = 7x - 70। अब इसमें से इसको घटाएंगे तब जाके ये आएगा 4x = 60। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 15। x की वैल्यू जब 15 आ गई तो रमेश की वर्तमान आयु पूछा है। वर्तमान आयु ये होगी 3x - 5। 3x - 5, तो 3x × 15 - 5 45 - 5, ये आ गई 40। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। अगर ये जैकब है, उसका पुत्र है ये एस, 4 गुनी होगी, ये 4x होगा। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष पहले आएंगे तब प्रेजेंट में पहुंचेंगे, मतलब वर्तमान में 5x। 3 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितने वर्ष पहले? 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष और पहले चलेंगे, 7 गुनी थी। 4x - 8 = यहाँ इक्वल टू हो जाएगा 7x - 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे।
4x माइनस 8 इज इक्वल टू 7x माइनस 56 56। अब इसको करेंगे तो यहाँ बचेगा 3x, 8 इधर घटेगा, बचेगा 48। x की वैल्यू आ गई 16, x की वैल्यू 16 आ गई। तो यहाँ से निकाल लेंगे। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। वर्तमान आयु, जकैब की वर्तमान आयु ये इतनी है और उसके बेटे की वर्तमान आयु ये इतनी है। तो 4x प्लस माइनस 5, 16 चौको 64 माइनस 5, उसके जकैब की आयु हो जाएगी 59 और क्या कहते हैं उसके सन की वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस 5, सन की वैल्यू हो जाएगी 11। ऑप्शन में ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। ए अपॉन बी 7:3 है। 4 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले ए की और 4 वर्ष बाद बी। ये बहुत ज़रूरी, ये सही से पढ़ना, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आप जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन में होगा, आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। 4 वर्ष पहले ए और 4 वर्ष बाद बी की अनुपात 2:1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3 दूनी 6x प्लस 8, ये इसको इधर आएगा माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस 12, x की वैल्यू 12 आ गई। 4 वर्ष बाद ए और ए की आयु बी की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए 4 वर्ष बाद। अभी प्रेजेंट में उनकी आयु कितनी है? वर्तमान आयु ये 7x है और 3x है। अभी का निकाल लेते हैं। ए हो जाएगा 7 × 12 84 साल का और बी हो जाएगा 12 त्रिक 36 साल का। आपका 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए, 4 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए, ये हो गया 88 और ये हो गया 40 का। इनकी एज का गैप हो जाएगा 8 और 4 48। ये आंसर हो जाएगा। वनराज की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ये वनराज है, उसका पुत्र है सन। ये अगर x है तो ये 3x है। उसकी पुत्री उसकी आयु से, उसकी एक डॉटर भी है, 3 वर्ष कम है। 3x उसके पुत्र से 3 वर्ष कम है, तो 3 वर्ष कम कर देते हैं, 3 वर्ष छोटी है। यदि 3 वर्ष पूर्व इन तीनों की आयु का योग 63 था, 3 वर्ष पूर्व, तो सब में 3 घटा दीजिए, तो 3x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 प्लस x माइनस 6, ये 63 था। सबका योग कर लिया है तो अब जुड़ेगा 3 1 4 1 5x 3 3 6 6 12, ये 5x हो जाएगा और ये 3 3 6 प्लस 6 12 जाके उधर ऐड हो जाएगा तो 75 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 15 15 5 75 काट लेंगे। तो वनराज की वर्तमान आयु पूछा है। वनराज की वर्तमान आयु ये 3x है, तो 3 × 15 इज इक्वल टू 45, 15 × 45, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन चलते हैं। शालिनी की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के योग की 4 गुनी। शालिनी मान लीजिए, उसके ये 2 पुत्र मान लीजिए। अगर ये x हैं तो ये 4x है। आपसे 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद इस यहाँ पे एक कैच है। 6 वर्ष बाद शालिनी का 6 वर्ष, इनके 2 पुत्रों का 6 वर्ष 2 बार काउंट होगा। 6 वर्ष बाद शालिनी अपने पुत्रों योग के 2 गुनी हो जाएगी। ये 2 गुनी, ये बराबर कर दीजिए। 4x प्लस 6, यहाँ पे 2x प्लस 12, इसको सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 24, 2x 18, 2x इज इक्वल टू 18 आएगा। x की वैल्यू आपकी 9 आ जाएगी। तो पूछा है शालिनी की वर्तमान आयु ये है 4x, 4 × 9, शालिनी की वर्तमान आयु 36 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 वर्ष पूर्व प्रवीणा की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुना थी। प्रवीणा और उसकी ये डॉटर अगर x थी तो ये 4 गुनी थी। कितने वर्ष पहले? 1 वर्ष पहले, तो 1 वर्ष आगे आ जाएंगे। आपसे 6 वर्ष पश्चात प्रवीणा की आयु उसकी पुत्री की आयु 2 गुने से 7 वर्ष अधिक होगी। 2 गुने से 7 वर्ष अधिक, यहाँ का मतलब है 2 गुना और 7 वर्ष इनका डिफरेंस होगा, तो ये हम निकाल लेंगे, मतलब इनका अंतर होगा। 4x प्लस 7
माइनस 2x 7 दूनी 14 माइनस इज इक्वल टू ये, जब यहाँ अंदर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तब आके यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों का करते हैं, 2x ये हो जाएगा, 7 और उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 14 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, x की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। तो उनकी वर्तमान आयु का योग पूछा है, तो वर्तमान आयु ये है और ये है, वर्तमान आयु निकाल लेंगे। प्रवीणा की आएगी 7 चौक 28 1 29 और उसकी डॉटर की आएगी 7 1 8, इसको जोड़ेंगे 9 8 17 37 वर्ष, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजा विक्रम का पिता है, राजा विक्रम का पिता है, ये डैड है। राजा की आयु विक्रम की आयु की 13 गुनी है, अगर ये x है तो ये 13x है। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद राजा की तत्कालीन आयु विक्रम की तत्कालीन आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो 13x ये बराबर हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 3x प्लस 30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बचेगा 10x इक्वल टू इधर आएगा 20, x की वैल्यू आपकी बचेगी 2। तो क्या पूछा है, विक्रम की वर्तमान आयु, विक्रम की वर्तमान आयु ये है, x ही है तो x की वैल्यू 2 आ गई, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे हमारा सेशन ख़त्म होता है। आपको मैं एक बात बता दूं, हम ये जो सीरीज़ कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर सीरीज़ है और हम लोग इसको टॉपिक वाइज कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैं इसी तरह के क्वेश्चन लाता रहूँगा। अभी मैं ग्रुप डी के क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ कि थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस आए। अगली बार से मैं आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई जो प्रीवियस ईयर पूछेंगे, अभी जो हाल ही में नए क्वेश्चन है एनटीपीसी के, सीवीटी 2 के, मैं अच्छे क्वेश्चन आपको कराऊंगा और टॉपिक वाइज कराऊंगा। आप लगातार बने, ये क्लास आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल दोनों के लिए बेनिफिशियल है। आप लोग लगातार देखते रहें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।